अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, की आयो तव्हां सब। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना। बेटा आपको स्क्रीन पर आपको मेरा नाम नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके बेटा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। ओके बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे क्लास 4, 6, 7 में पढ़ाए चुकी आहियां। हाणे तव्हां आया आहियो क्लास 7 में। क्लास 7 में असां पहिरीं कमु करे चुका आहियूं, सबक़नि जे हवाले सां, नज़मनि जे हवाले सां कमु करे चुका आहियूं। उनमें तव्हांखे तमाम सुठी नॉलेज मिली है। हम पहले काम कर चुके हैं सबक, और हम नज़म वगैरह के हवाले से उसमें से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर अमल करते होंगे। तो आज हमारा जो सबक है जो है वो है ग्रामर का हिस्सा। तो ग्रामर का हिस्सा जैसे आप शुरू करेंगे तो आपको पोर्शन बनाने की बेटा ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका सबक ख़त्म होता है, जैसे हमारा लास्ट सबक था हज़रत अली करमुल्ला वजह जी मेहमान नवाजी, ठीक है। इसके बाद ही आपने ग्रामर का काम शुरू करना है। कोई यानी कि बैक साइड यूज़ नहीं करनी है, कोई सेंटर यूज़ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है इसी को, कोई पोर्शन नहीं बनाना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो हम शुरू करते हैं। त असां शुरू था कयूं ग्रामर जो हिस्सो। सबक कवायद जो हिस्सो ग्रामर पोर्शन है हमारा, ठीक है। तो सबक में जिस तरीके से आपने कवायद में जैसे आपने पढ़ा है कि वाहिद जमा, लफ्ज मुज़क्कर मुअन्नस, और डेफिनेशन वगैरह जैसे तारीफें वगैरह होती हैं वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा जो है इसको और ज़्यादा मज़ीद क्लियर बना रहे समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये समझ में और ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर जैसे है वाहिद के जमा में तब्दील सीखो, तब्दील करण सीखो, वाहिद के जमा में तब्दील करण सीखो, ठीक है। जैसे है वाहिद जमा, वाहिद जो है हमारा पेश होता है, वाहिद के ऊपर हमारा पेश होता है, जैसे कन, वर्ण, वार, बाग और किताब, ठीक है। ये सब पेश वाले हैं, ये सब पेश वाले हैं। समझ में आ रहा है, ये सब पेश वाले हैं। ये मतलब ये एक है, इनकी तादाद एक है, एक से ज्यादा नहीं है। एक जब होती है तो इसके ऊपर हम पेश लगाते हैं, और ये है वाहिद, ठीक है। ये है वाहिद, वाहिद को हमने पेश लगाया तो ये हो गया है वाहिद, और इसको हमने जबर लगाएंगे तो ये हो गई जमा, ये हो जाएगी जमा। जैसे कन्न, कन्न, यहाँ पर जबर आपको नजर आ रही है, कन्न, 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 वर्ण, 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 वर्ण। कन्न मीन्स कान, वर्ण मीन्स दरख्त, वर्ण, वर्ण, दरख्त, दरख्त। जैसे उर्दू में दरख्तों कहते हैं, ठीक है। सिंधी में दरख्त के वर्ण कहते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं। वार, वार, वार पेश आ गया, ये एक बाल, वार मीन्स बाल, वार बालों, जबर आ गई। समझ में आ रहा है, पेश और जबर का डिफरेंस क्या है। पेश का मतलब है ये वाहिद है, और जमा का मतलब है ये जबर से ये जमा हो रहा है, जबर लगाएंगे तो ये जमा हो जाएगा, ठीक है। वार, वार, बाग, बाग, किताब, किताब, बाग, बागात, किताब, किताबें, ठीक है। सिंधी में किताब पेश है, किताब जमा है, किताब, किताब, किताबें, किताब, किताबें। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है।
ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है ये हमारा। उसके बाद है इसको दूसरा स्टेप ये है कि वाव को अलिफ से चेंज करना है। ये मैं आपको क्लास 5 में भी क्लियर तरीके से समझा चुकी थी, लेकिन कुछ बच्चों को जो है समझ में नहीं आया था, तो दोबारा से उनके जो है वो समझने की कोशिश करें। जैसे वाव को हमने किससे जमा किया है? अलिफ से जमा किया है। वाव को हमने किससे जमा किया है? अलिफ से। जैसे कारो, कारो, सॉरी किनारो, किनारो, किनारा, किनारा, किनारे, कारो, कारा। यहाँ पर वाव है, यहाँ पर सारे आपको वाव नजर आ रहे हैं, ठीक है। वाव वाव से हर लफ्ज में आपको वाव नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हर लफ्ज में आपको अलिफ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से किनारो, किनारा, किनारा, किनारे, ठीक है। कारो, कारा, काला, काले, तारो, तारा, तारा, तारे, सज्जो, सज्जा, सज्जो, सज्जा, पूरो, पूरा, कबीलो, कबीला, कबीलो, कबीला, नगमो, नगमा, नगमो, नगमा, छोकरो, छोकरा, छोकरो, छोकरा। अब यहाँ पर आपको ये सेकंड स्टेप मैंने आपको सही तरीके से क्लियर तरीके से समझा दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा पेश के साथ जबर जमा लगाएंगे तो ये जमा हो जाएगा, जबर लगाएंगे तो ये जमा हो जाएगा। पेश को वाहिद को जमा कैसे करेंगे? पेश को जबर लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में है वाव को अलिफ लगाएंगे तो ये जमा बन जाएगा। वाव को अलिफ से हम जमा करेंगे, किनारो, किनारा, तारो, तारा, कारो, कारा, वार, वार, इस तरीके से छोकरो, छोकरा, इसी तरीके से। हेलो टीचर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ओके। अब इसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका वाहिद जमा का थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास हेलो, जेर के साथ है। जेर के साथ हम ये वाओ नून लगाएंगे तो ये हो जाएगी जमा, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ये वाओ नून लगाएंगे तो ये हो जाएगी जमा। जैसे अख, अखियों, अख, अखियों। देखिए इसमें आपने क्या लिखा है? जेर लगी हुई है। ये जेर को हमने ये वाओ नून के साथ हम जमा करेंगे। किसे करेंगे? ये वाओ नून के साथ हम जमा करेंगे, ठीक है। जैसे अख, अखियों, मक्खे, मक्खियों, अख, आंख, आंखें, अख, अखियों, आंख, आंखें, मक्ख, मक्खियों, मक्खी, मक्खियां, मक्ख, मक्खियों, रांद, रांदियों, रांद, रांदियों, गाल्ह, गालियों, बात, बातें, गाल्ह, गालियों, रात, रातियों, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सब में जेर जेर लगी हुई है, सब में जेर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसको चेंज हमने किस में से किया है? कैसे किया है? ये वाव नून, ये वाव नून के साथ हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका हो गया जेर को हमने किस तरीके से चेंज किया। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। तो अब आपको ये समझ में आ गया
इस तरीके से हमारा थर्ड स्टेप था ये। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि इसको हमने जेर के साथ ये वाव नून लगा दिया तो ये हो गई जमा। ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप भी इसी से ये वाव नून से मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन इनके लफ्ज में फर्क है। इसके लफ्ज में फर्क है। जैसे छोटी ये को ये वाव नून के साथ हम जमा करेंगे। अगर कोई लफ्ज है हमारे पास छोटी ये से, जैसे गाड़ी, मासी, रानी, बिल्ली, भोलड़ी, भरी, झिरकी, अद्दी, ये सब छोटी ये के लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं। सब सारे लफ्ज जो है छोटी ये के साथ नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर गाड़ी, गाड़ियों, यहाँ पर भी रांधियों, गालियों, रानियों, ये लेकिन ये जेर के साथ हमने ये वाव नून लगाया है। यहाँ पर छोटी ये के साथ हम ये वाव नून लगाएंगे तो बन जाएगी जमा, ठीक है। ये हमारा चौथा स्टेप है। ये हमारा चौथा स्टेप है। गाड़ी, गाड़ियों, गाड़ी, गाड़ियों, मासी, मासियों, गाड़ी, गाड़ियां। जैसे यहाँ पर मक्खी, मक्ख, मक्खियों, मक्खी, मक्खियां, मक्खियां आ जाएगी। यहाँ पर मासी, मासियों, मासी, मासियों, गाड़ी, गाड़ियों, जैसे गाड़ी, गाड़ियां, रानी, रानियों, रानी, रानियां, रानी, रानियों, रानी, रानियों, बिल्ली, बिल्लियों, बिल्ली, बिल्लियों, बिल्ली, बिल्लियां, बिल्ली, बिल्लियां, भोलड़ी, भोलड़ियों, भोलड़ी, भोलड़ियों, बंदरी, बंदरियां, भरी, भरियों, भरी, भरियों, झिरकी, झिरकियों, झिरकी, झिरकियों, चिड़ी, चिड़िया, झिरकी, झिरकियों, चिड़ी, चिड़िया, अद्दी, अदियों, अद्दी, अदियों, अद्दी, अदियों, बहन, बहना, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 स्टेप। 4 स्टेप हमारे कैसे हो गए? जैसे पेश को हमने जबर से किया फर्स्ट स्टेप, वाव को हमने अलिफ के साथ किया सेकंड स्टेप, जेर को हमने ये वाव नून के साथ किया थर्ड स्टेप, छोटी ये को ये वाव नून के साथ किया ये फोर्थ स्टेप, ठीक है। ये सारे हमारे जो आ गए आपके पास वाहिद को जमा में किस तरीके से चेंज करना है, ये सारे हमारे पास आ गए और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया। ठीक है बेटा, ओके। अब इसके बाद जो है आपके पास लफ्ज जिद, लफ्ज को जिद में कैसे चेंज करेंगे? लफ्ज जिद, अल्फाज मुतजाद, जैसे आपने उर्दू में पढ़ते हो अल्फाज मुतजाद। छोकरो, उसका अपोजिट क्या है? छोकरी। लफ्ज का जिद क्या है? छोकरो, छोकरी, छोकरो, छोकरी। मर्द, औरत, मर्द, औरत। खुशी, गमी, खुशी, गमी। दुख, सुख, दुख, सुख। छोकरो, छोकरी, लड़का, लड़की। इब्तदा, इंतहा, इब्तदा, इंतहा, इब्तदा, इंतहा। नओ, पुरानो, नओ, पुरानो, नया, पुराना। नओ,
पुरानो, नया पुराना, जालिम मजलूम, जालिम मजलूम, इकरार इनकार, इकरार इनकार, इकरार इनकार, इंसान हैवान, इंसान हैवान, पक्को कच्चो, पक्को कच्चो, पक्को कच्चो, इकरार, ये 2 टाइम आ गया बेटा, इकरार इकरार, इकरार इनकार, असल नकल, असल नकल, हेठ मत्थे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, हेठ मत्थे। अब यहाँ पर मैंने आपको उर्दू में कुछ भी नहीं समझाया है, इनको सारे लफ्जों को जो है उर्दू में भी वैसे ही बोलते हैं, सिंधी में भी वैसे ही बोलते हैं। जैसे कुछ लफ्ज मैंने आपको नौ है नया, पुरानो पुराना, मैंने आपको उर्दू में भी समझा दिया है। जैसे नीचे ये लिखा हुआ है हेठ, हेठ मीन्स नीचे, मत्थे ऊपर, हेठ मत्थे, ये आ गए आपके लफ्ज़। लफ्ज़ आपको समझ में आ गए, सबको समझ में आ गए। मैंने पूरे क्लियर तरीके से उर्दू और सिंधी दोनों में समझा दिया था कि आपको जुमले बनाने में जो भी आपके, आप अगर कोई जैसे चैप्टर में कोई जुमला बना रहे हैं, लफ्ज जुमला बना रहे हैं, तो इसमें से भी आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी, मीनिंग में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास मैंने ये वाहिद जमा लफ्ज़ मुज़क्कर मुअन्नस, सॉरी लफ्ज़ समझा दिए हैं। अब हम आ रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। लफ्ज़ सबको समझ में आ गया, लफ्ज़ जो है सबको समझ में आ गया है। ओके, अब ये आपको वाहिद जमा और लफ्ज़ यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस जिस तरीके से आपको समझाया जाता है, उर्दू में भी मुज़क्कर और मुअन्नस आप पढ़ चुके हैं और सिंधी में भी आप पढ़ चुके हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस जैसे मासड़, मासी, खालू, खाला। ठीक है, मासड़ सिंधी में कहते हैं मासड़, खालू को कहते हैं मासड़, मासड़ मासी, खाला, मासड़ मासी, नानो नानी, नानो नानी, नानू नानी, सोहरो सस, सोहरो मीन्स सुसर, उसके मुअन्निस क्या है सास, सोहरो सस, सोहरो सस, सुसर सास, मोर बेल, मोर बेल, मोर मोरनी, बेल कहते हैं सिंधी में मोरनी को, मोर बेल, मोर मोरनी, बादशाह मलका। जरा ध्यान रखिएगा, ये मलका मैंने किस तरीके से लिखा है, मलका, ये आपको यहाँ पर का नजर आ रहा है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा, ये पूरा लफ्ज गलत हो जाएगा, वो मुल्क शो करेगा, मलका शो नहीं करेगा। ठीक है, बादशाह मलका, बादशाह मलका, हाथी हाथन, हाथी हथनी, हाथी हाथन, हाथी हथनी, मुड़स जाल, शोहर बीवी, मुड़स जाल, मुड़स जाल, शोहर बीवी, मुड़स जाल,
सिंधी में कहते हैं मुर्स, और उर्दू में सिंधी में इसका जो है मुअन्नस है वो जाल। मस्त मस्त्याणी, मस्त मस्त्याणी, मस्त मस्तानी, मस्त मस्त्याणी। हिरण हिरणी, हिरण हिरणी, हिरण हिरणी। वजीर वजीरियाणी, वजीर वजीरियाणी। नांग नांगण, नाग नागन, नांग नांगण, नांग नांगण। घीटो रिड्ढ, घीटो रिड्ढ। पुट धीय, पुट धीय, पुट धीय। अब यहाँ पर आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान बताई गई और समझाया गया कि किस लफ्ज को क्या किससे आप जो है मुअन्नस करेंगे। जैसे सोहरो, सस, आपने ये लफ्ज नहीं पढ़ा है, क्लास 6 तक नहीं पढ़ा है, आप अपनी क्लास 7 में आपके लिए नए लफ्ज है, तो इनको कंसंट्रेट कीजिए। सोहरो, सस, बादशाह, मलका, हाथी, हथनी, हाथन, हाथी, हाथन, मोर, डेल, मुर्स, जाल, मस्त, मस्त्याणी, हिरण, हिरणी, वजीर, वजीरियाणी, नांग, नांगण, घीटो, रिड्ढ, पुट, धीय। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? गुड, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ओके। अब हमारे पास जो है आपने जो पढ़ी है डेफिनेशन पढ़ी है, जैसे तारीफें पढ़ी हैं आपने, क्लास 6 में भी पढ़ी है। क्लास 6 में जो तारीफें पढ़ी है, अब थोड़ा सा उससे जो है उसमें हमने जुमले नहीं बनाए थे, तो अब हम जुमलों की तरफ भी आएंगे। जैसे आप जो है जुमले बनाते हैं, इसमें अस्बाक के जुमले बनाते हैं ना, सबक के जुमले बनाते हैं, कुछ लफ्ज दे देती हूँ, उसके बाद आपने उर्दू और सिंधी में जुमले बनाते हैं। इसी तरीके से आप इसके भी जुमले बनाएंगे जो हम अभी कर रहे हैं। इस्म उनकी तारीफ मिसालन सा लिखो, इस्म और इनकी तारीफ मिसालों से समझो। इस्म ऐं उनकी तारीफ मिसालन सा समझो। इस्म ऐं उनकी तारीफ मिसालन सां समझो। इस्म और इनकी तारीफ मिसालों से समझें। ठीक है, पहले आप इस्म, तो आपको पता है कि इस्म क्या है? इस्म किसे कहते हैं? बेजान चीज, जानदार चीज, यानी कि जो भी आपके हाथ में बुक है, आपकी जैसे आपका नाम है, ये सब इस्म है। ठीक है, ये सब इस्म है। इस्म यानी कि हर चीज जो है वो इस्म है, इसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो ये इसका नाम है पेन, तो ये भी इस्म है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो है तारीफ कुछ इस तरीके से है। इस्म लफ्ज जी माना कहीं बेजाय। इस्म लफ्ज का मतलब है कोई भी जगह, कहीं बेजाय, किसी भी जगह, कोई भी जगह, जाए, साहवारी शय, जानदार चीज, साहवारी जानदार, बेजान शय, बेजान चीज, बेजान शय, बेजान चीज। कम ऐं
जानवर जे नाले के काम और जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म चइबो आहे। ठीक है, इस्म लफ्ज़ जी माना आहे कहीं बेजाए साह वारी शइ, बेजान शइ, कम ऐं जानवर जे नाले के इस्म चइबो आहे। इस्म वो चीज है जो आपका नाम है, किसी जगह का नाम, किसी जगह को, या कुर्सी, टेबल, किताब, और शहर का नाम, और जानवर का नाम, आपका अपना नाम, ये सब इस्म है। ठीक है, इसका कोई ना कोई नाम है। ठीक है, मिसाली लफ्ज। अब यहाँ पर मिसाली लफ्ज कौन से हैं? कोई भी आप दे सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर दिया है, अली, कराची, मस्जिद, स्कूल, कुर्सी। आप कोई भी नाम, इसमें जरूरी नहीं कि ये नाम हो, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप लाहौर लिख सकते हो, जगह के नाम से लाहौर लिख सकते हो, मस्जिद के नाम से कोई घर लिख सकते हो, ये सारे इस्म हैं। अब इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले आप जुमले जिस तरीके से हम लोग स्कूल में करते थे कि पहले हम स्कूल में करते थे कि भाई पहले आपने उर्दू में जुमला बनाया, उसके बाद उसको सिंधी में चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपका और ज्यादा अच्छे तरीके से जुमला बनता था। अब भी आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है मुसलमानन लाए, मुसलमानन लाए, मुसलमानों के लिए। मस्जिद, मस्जिद, इबादत जो, इबादत का घर आहे, घर आहे, घर है। मुसलमानन लाए, मुसलमानों के लिए। मस्जिद, इबादत जो घर आए, मस्जिद इबादत का घर है। ठीक है, मुसलमानन लाए, मस्जिद इबादत जो घर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद इबादत का घर है। ठीक है, दूसरा लफ्ज है, दूसरा जुमला है कराची। कराची, कराची जो शहर, रोशनिन जो शहर आहे। आप कराची में कोई और भी जुमला बना सकते हैं। कराची का शहर रोशनियों का शहर है। ठीक है, कोई और भी जुमला बना सकते हैं अपने जहन से। इसी तरीके से हमारे पास है स्कूल। असांजे स्कूल में सुठी तालीम ॾिनी वेंदी आहे। हमारे स्कूल में अच्छी, सुठी मीन्स अच्छी, अच्छी तालीम दी जाती है। ॾिनी वेंदी आहे, दी जाती है। असांजे स्कूल में, हमारे स्कूल में, सुठी तालीम, अच्छी तालीम, ॾिनी वेंदी आहे, दी जाती है। ठीक है, कुर्सी ऐं मेज पढ़ाई लाए इस्तेमाल कई वेंदी आहे। यहाँ पर हमने कुर्सी का जुमला इस्तेमाल किया है। कुर्सी ऐं मेज, कुर्सी ऐं मेज पढ़ाई लाए, पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई वेंदी आहे, की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है अली। अली का जुमला क्या बनेगा? अली जो कमरो सुहणो आहे। अली का कमरा खूबसूरत है, हसीन है, जो है, और इसको कहेंगे सबसे मुफ्त, यानी कि खूबसूरत है। अली जो कमरो सुहणो आहे, हसीन है, खूबसूरत है। अली का कमरा खूबसूरत है, हसीन है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब इस तरीके से मैं आपको जो समझा रही थी कि वाहिद को जमा किस तरीके से बनाएंगे और लफ्ज को लफ्ज का जिद किस तरीके से लिखेंगे, मुजक्कर को मुअन्नस किस तरीके से बनाएंगे, तो आप सबको समझ में आ गया इसका?
कि किस तरीके से मिस ने आपको समझाया है। अब हमारा काम जो है शुरू हो रहा है। जैसे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, मुझे वो चैट बॉक्स में आपको देने हैं। जैसे चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे कि लफ्ज़ को सॉरी वाहिद को जमा किस तरीके से करेंगे। जैसे है बान्हो, मैंने वाव का बताया था कि किस तरीके से उसको चेंज करना है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। बान्हो, बान्हो, वाव को हम किससे चेंज करेंगे? वेरी गुड अरीफ फातिमा, वेरी गुड। ओके, इसी तरीके से, अब जाहिर बात है एक बच्ची ने बता दिया तो सभी इसी तरीके से बताएंगे। तो मैं एक और दूसरा जुमला लफ्ज बता रही हूँ, वाट, वार, 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 गुड, मख, मख, मक्खियों, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, अब इसके बाद है किताब, किताब, वेरी गुड। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि आपने सबने फॉर्म फिल कर लिया है? फॉर्म फिल करके लास्ट डेट हमारी है 8 जुलाई। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके और अपने वो कर दीजिए। और दूसरा है कि आप अपने आईडी के साथ एंटर हो जाएं। आप अगर बहन भाई या अम्मी अब्बू की आईडी है आपके पास, तो अपनी आईडी के साथ आप अपने गूगल क्लासरूम में सॉरी आपने जो है इसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके। अच्छा, एक और जुमला मैं बता रही हूँ कि आप इसका मुझे बता दीजिए कि जैसे अख, अख, अख का जुमला बताइए। गुड, अखियों, कुंजी, कुंजी, कुंजियों। अच्छा, अब मैं आपसे लफ्ज जिद पूछ रही हूँ, लफ्ज को जिद में कैसे चेंज करेंगे? आगाज, आगाज, गुड, अंजाम, आसान, आसान, आसान का अपोजिट वर्ड मुश्किल, वेरी गुड। लफ्ज जिद, मुश्किल वर्ड। ओके, आबाद, आबाद, आसिया शेख, वेरी गुड। आसान का मुश्किल का वीरान, शहरोज, जबरदस्त, वीरान। बादशाह, बादशाह, मैंने बादशाह का आपको नहीं समझाया है, लेकिन बादशाह का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका जिद क्या होगा? बादशाह नहीं, ये मुअन्निस है, ये आपने मुअन्निस बता दिया है। मैं जिद का पूछ रही हूँ। बादशाह फकीर, बादशाह का होता है फकीर। ठीक है, ये आपने मुअन्निस बता दिया। मलका, बादशाह, मलका। मलका का मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया था कि किस तरीके से आप उसको लिखेंगे। अगर आपने का नहीं लगाया तो ये मुल्क हो जाएगा, और मुल्क जब लिखेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बादशाह का फकीर, सब बता रहे हैं मुझे। ठीक है, मिठो, मिठो, मिठो का जिद क्या है? मिठो,
जैसे मीठा होता है, खट्टो, वेरी गुड, खट्टो, मिठो, खट्टो। ओके, आसमान, 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 जमीन, गुड, आसमान, जमीन। बान्हो, बान्हो, बंदा, बानो मीन्स बंदा। हम सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है ना। बानो, मालिक। ये मैंने आपको नहीं समझाया है। जैसे अमीर, गरीब, इसी तरीके से जो अपोजिट वर्ड है वो आप लिख लीजिए। अब मैं आपसे मुअन्निस पूछ रही हूँ, मुअन्निस का मुझे बताइए। मुअन्निस में आप किस तरीके से है? मर्द, मुजक्कर की मुअन्निस। अब मैं मुजक्कर पूछ रही हूँ, आप मुझे मुअन्निस में जवाब दीजिए। मर्द, औरत, वेरी गुड हानिया फहीम। भोलड़ो, भोलड़ो, भोलड़ो मुजक्कर है, भोलड़ी, वेरी गुड, भोलड़ी। ओके, मैं एक क्लास आपको दे चुकी हूँ और आपको समझा भी चुकी हूँ, ये हमने क्लास 6 में भी किया है। अब देखती हूँ ये इसमें कौन जवाब दे सकता है। काव, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास 6 में बहुत क्लियर तरीके से, जैसे कौवा होता है, काव को सिंधी में कहते हैं, सिंधी में काव कहते हैं, उर्दू में कौवा कहते हैं। काव, काव की मुअन्निस क्या है? काव, नहीं आ रहा? कावेली, वेरी गुड अरीफ फातिमा, वेरी गुड। काव, कावेली, काव, कावेली, वेरी गुड। ओके, उठ, उठ, जैसे ऊंट है, डाची, वेरी गुड, जबरदस्त। इसका मतलब है आपको अभी क्लास 6 का भी सब कुछ याद है। मैं आपको क्लास 6 का भी लिए लफ्ज पूछ रही हूँ और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद है अभी भी। गुड। ओके, इसी तरीके से भाव, भाव की मुअन्निस क्या है? भाव, बहन, भेण, सिंधी में भेण, बहन, वेरी गुड। इसी तरीके से हिरण, हिरण। ओके बेटा, आप सब ने बहुत अच्छी जो है एफर्ट की है और अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। तो आप सब बहुत अपना अपना ख्याल रखिएगा। मोबाइल अच्छे तरीके से आप जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से याद रख, यानी कि इसको लर्न करते रहिएगा। और अपनी आईडी जो है, अपनी आईडी के साथ इसमें अपने क्लास में एंटर होइए और अपना फॉर्म जो है जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। 8 जुलाई लास्ट डेट है बेटा, ठीक है? तो बस अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।